गया पुलिस के पास कि सर प्लीज रिक्वेस्ट किया कि हटा, तो वो रंगदारी करते हुए ये बोलते हैं कि तुम ही को साला ये होता है, अपने लैंग्वेज में जो उसका भद्र भाषा था। तो वो बोला, वो भी भड़क गया कि आप प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस समझते ही नहीं है। तो वो डायरेक्ट बोलता है साला तुम हमको कानून सिखाएगा। गाली कौन दे रहा था? पुलिस? थाना प्रभारी गाली दे रहा था। हाँ, थाना प्रभारी गाली देते हुए इस तरीके से कि दारू वारू का वो बोले कि फंसा देंगे। तो वो रामकृष्णा नगर के थाना प्रभारी, रामकृष्णा नगर के थाना प्रभारी और भी वहाँ के सारे जो एसआई वगैरह थे वो सब लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ अजय शर्मा। आपको बता दें कि अब थानेदार के जो दरोगा हैं वह रंगदारी और बेशब्द जो बातें होती हैं वह कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रामकृष्णा नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जहां पर कि जो दरोगा हैं और सिपाही हैं अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। हम बात करते हैं किस तरीके के विवाद हुआ था, गाड़ी लगाने पर विवाद हुआ था या क्या विवाद हुआ था, जिसके पश्चात जो थाने के सिपाही थे, दरोगा थे, गाली गलौज करते हुए अभद्र गाली दे रहे थे। क्या मामला था? पूरा मामला ये था कि पूरा रास्ता ब्लॉक था, फुल रास्ता ब्लॉक था। कहाँ पर? रामकृष्ण थाने के पास हमारा जो मोहल्ला है, ये थाने, ये गेट है और ये हमारा गली है, वो पूरा ब्लॉक था। उसमें साइकिल तक जाने की जगह नहीं थी। तो मैं 2 व्हीलर से आई, मैं देखी रास्ता ब्लॉक है तो मैं एडजस्ट करते हुए सोची कि अंदर कर लूँगी, क्या उधर जाऊँ। अब आई हूँ अपने ये से कोर्ट से गई थी और सारा कुछ हुआ। उसी में मैं जब एडजस्ट करने लगी तो गाड़ी टकराई, जो 112 वाली जो गाड़ी, तो टकराई 112 की गाड़ी। यस, वो टकराई, जो बाइक होती है वो मुझसे टकराई, मैं भी टकराई और गिरी मेरे ऊपर। उसका जो हैंडल है वो गिरा, नीचे पत्थर था जिससे मेरा उंगली फ्रैक्चर कर गया। तो उस समय मुझे पता भी नहीं चला कि हाथ में, मुझे लगा ऐसे नॉर्मल चोट होगा, लेकिन गुस्सा आया कि मैं गिरी। तो मैं तुरंत गई और थाने में बोला कि ये क्या है। एक बार पहले भी मैंने ऐसा किया, लेकिन दूसरी अगर आप करोगे तो मैं लीगल एक्शन लूंगी। उस बार बोला था मैंने। कल जो है जब मैं गई तो बोला कि कहाँ पे आपका घर है, जो ये, हम बोले आप नहीं जानते कहाँ घर है आपके, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। तो हाँ मैडम सॉरी, हम करवा देते हैं। हम बोले करवा देते हैं, आए दिन तो यही होता है, ये लास्ट वार्निंग है। फिर से एक बार पहले भी बोले हैं, आज लास्ट है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाली गलौज दे रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि उसके पहले मैं जब घर पहुंच गई, सारा कुछ सॉर्ट आउट करके, रास्ते पे से गाड़ी हटवा दिया मैंने पुलिस के द्वारा, सबने हटा लिया। उसके पहले आधे घंटे पहले कोइंसिडेंस था, मैं आधे घंटे बाद गई थी। उसके पहले क्या हुआ है, एक व्यक्ति बगल वाले घर से, जस्ट थाना के जो सटा हुआ घर है, प्राइवेट पर्सन है वो उस 2 व्हीलर से वो भी आया, तो वो उसको भी घुसाने में नहीं बना गाड़ी। तो वो गया पुलिस के पास कि सर प्लीज रिक्वेस्ट किया कि हटा, तो वो रंगदारी करते हुए ये बोलते हैं कि तुम ही को साला ये होता है, अपने लैंग्वेज में जो उसका भद्र भाषा था। तो वो बोला, वो भी भड़क गया कि आप प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस समझते ही नहीं है। तो वो डायरेक्ट बोलता है साला तुम हमको कानून सिखाएगा। गाली कौन दे रहा था? पुलिस? थाना प्रभारी गाली दे रहा था। हाँ, थाना प्रभारी गाली देते हुए इस तरीके से। और फिर जब वो डर गया कि दारू वारू का वो बोले कि फंसा देंगे, तो वो रामकृष्णा नगर के थाना प्रभारी, रामकृष्णा नगर के थाना प्रभारी और भी वहाँ के सारे जो एसआई वगैरह थे वो सब लोग, एक का नहीं सबका मिली भगत है। वही तो मैं चौंक गई कि प्रशासन हमारे हेल्प के लिए बना है। यहाँ थाना प्रभारी जितने भी एसआई रैंक के हैं, कांस्टेबल है, एक महिला कर्मचारी वहाँ और कोई नहीं, एक अर्चना वहाँ एसआई है, वो बहुत मतलब कॉर्पोरेटिव है, वो भी वैसा नहीं की। लेकिन एक और महिला था जिसका मैं नाम नहीं जानती, वो निकली और पूरा महिला लोग को गाली देने लगी और जो पुरुष लोग थे वो घर में घुस गए। बताया जा रहा था कि आपके घर में भी घुस करके, वहाँ पर घर में भी घुस करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मेरे घर में नहीं, सॉरी, मेरे बगल वाले घर में, और एक महिला थी बस जस्ट बगल वाले घर में, उसको भी महिला मतलब अपने लैंग्वेज में गाली देते हुए कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं, आप तो हम तो आप बोल रहे हैं, वो और भी कुछ बोली, तो वीडियो क्यों बना रही है। तो बोली बनाएंगे नहीं, आप लोग रंगदारी करेंगे, कानून होता है रक्षक भक्षक नहीं। उसके बाद फिर वो नीचे बुलाने लगा, तो फिर महिलाएं डर गई और वीडियो ऑफ कर दी। इसका कंप्लेन देने के लिए आप आईजी और एसएसपी के पास? हाँ, सारा कुछ मैंने यही सोचा है कि पहले उनके जो अथॉरिटी है उनसे बात करूं, उसके बाद में अगर यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है, तो अभी बोलने को तो बोल दिया एसएसपी साहब ने कि करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मैं कोर्ट जाऊंगी डायरेक्ट विदिन 24 पेशे से वकील है? हाँ, पेशे से मैं वकील हूँ। आप देख रहे थे कि जो रूपम है पेशे से वकील थी और रामकृष्ण नगर थाने के गेट से जैसे ही वो क्रॉस कर रही थी, उसी क्रम में उनकी जो स्कूटी है एक डायल 112 की गाड़ी से टकराती है और गिरने के क्रम में इनकी एक उंगली फ्रैक्चर कर जाती है, जिसके पश्चात थाने के ही थानेदार जो है वह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और गाली गलौज देना स्टार्ट करते हैं, जिसके पश्चात रूपम आईजी और एसएसपी से मिलने के लिए आई हैं और इस पर पटना एसएसपी क्या बयान दे रहे हैं, जरा यह भी देखें। रामकृष्ण नगर मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बोला जा रहा है थाना, उसमें
अभी जो पीड़िता थी, जो स्थानीय थी महिला, वो आई हुई थी। उस संबंध में एसडीपीओ जो सदर 2 हैं वो उनसे बात की गई, तो वो घटना स्थल पर ही थे और जांच कर रहे थे पूरे मामले की। उनको निर्देशित किया गया है कि शाम तक जो है जांच पूरी कर लेंगे, और जो पीड़ित हैं उनको भी वो खोज रहे थे, लेकिन वहाँ कोई उपस्थित नहीं हो पाया था। तो जो कार्यालय मिलने आए थे उनको ये कहा गया है कि जाके उनको मिल लें और अपनी सारी बात उनको बता दें। उनके पक्ष में जो एविडेंस है उनके पास वो भी उपलब्ध करा देंगे। तो दोनों पक्षों की सारी बात सुनकर जो भी जिसकी गलती होगी उसके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिनकी संलिप्तता होगी वो उन पे एक्शन लिया जाएगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।